हेलो फ्रेंड्स, मैं चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक ऐसा टाइम आ चुका है, मुझे लगता है कि मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है कि अब हमें मार्केट में एंट्री करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि एक साथ हम इन्वेस्ट कर दें, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके हम जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एंट्री ले सकते हैं एक एसआईपी के थ्रू, जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है के तहत हम मार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी जो हैं वो 75% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 80-90% भी करेक्ट हो चुके हैं, जो कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मार्केट यहाँ से भी नो डाउट और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। सिचुएशंस जो है ग्लोबली वो अभी और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, लेकिन हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि कोई भी इंसान दुनिया के अंदर मार्केट का जो बॉटम होता है कि भाई मार्केट गिरते गिरते यहाँ के बाद मार्केट ऊपर उठेगा, कोई भी ऐसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सेम कोई भी टॉप जो है वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि कोई भी इंसान मार्केट के अंदर ना तो बॉटम को प्रिडिक्ट कर सकता है, ना ही टॉप को प्रिडिक्ट कर सकता है। जो बॉटम पे बाय करते हैं वो लकी होते हैं, जो टॉप पे सेल कर देते हैं वो लकी होते हैं। लेकिन किसी को भी, ना किसी कॉरपोरेशन को, ना किसी ट्रेडर को, ना किसी बड़े इन्वेस्टर को, ना किसी छोटे इन्वेस्टर को, किसी को भी एग्जैक्टली कभी नहीं पता होता कि किस समय मार्केट बॉटम पे आ चुका है या किस समय मार्केट टॉप पे आ चुका है और वहां से करेक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो हमें देखिए इतने ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसना। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमें उन्हें पता है कि मार्केट कहाँ बॉटम करेगा, मार्केट कहाँ से वापस क्या बोलते हैं करेक्ट होगा। लेकिन वो सब कुछ क्या तो इधर आपको कोई कोर्स बेच रहे होंगे ट्रेडिंग का, या फिर आपको कोई अपना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बेच रहे होंगे कि आप उनका वो कोई टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन ले लो। उनके अलावा कोई भी इंसान आपको इस तरीके की फालतू की बातें करता हुआ नहीं मिलेगा कि उनको पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर, हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो बुल मार्केट है ना, डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, एक सिंपल सी एक चीज़ है कि जो बुल मार्केट होता है, जो ऊपर बढ़ता है, वो हमेशा नहीं रहता। सेम चीज़ जो है वो बियर मार्केट के लिए भी है। बुल मार्केट जो है डू नॉट लास्ट फॉर एवर, एज वेल एज बियर मार्केट जो होता है, जहाँ पे मार्केट करेक्ट होता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि बुल जो है वो सींग अगर ऊपर की तरफ मारता है तो वो हमेशा सींग ऊपर की तरफ ही थोड़ी ना रखता है। तो और सेम उसी तरीके से जो भालू होता है वो पंजा अगर नीचे की तरफ मारता है तो हमेशा आप नीचे की तरफ पंजा ही नहीं मारता रहता। तो क्योंकि ये चीज़ मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि आपको क्लियर होगा कि बुल मार्केट और बियर मार्केट क्यों बोलते हैं। बुल मार्केट, जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है उसे बुल मार्केट बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बुल होता है वो क्या करता है, जब किसी को मारता है तो वो अपने सींगों से उसको ऊपर की तरफ उठा के पटकता है। सेम उसी तरीके से बियर मार्केट, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है उसे बियर मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बियर होता है, जो भालू होता है, वो जब किसी को मारता है तो वो अपने पंजे को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाता है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम बोल देते हैं बियर मार्केट है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसलिए हम बोल देते हैं कि मार्केट अभी बुल रन के अंदर है। तो ठीक है, तो ये जो है आप ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़, अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये दो लाइनें आपके दिमाग में हमेशा एक रहनी चाहिए। एक तो ये कि जो बुल मार्केट है डू नॉट लास्ट फॉर एवर, एट द सेम टाइम बियर मार्केट जो है वो भी डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, क्योंकि हम करते क्या हैं कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो हमें लगता है अब तो मार्केट बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और अब तो पता नहीं क्या होगा ना, कि लोग क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं, अब 100,000 को क्रॉस कर देगा बिटकॉइन, अब 500,000 को 1 मिलियन पे चला जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हम देखते रहते हैं। और सेम होता क्या है, जब बियर मार्केट आता है तो हर कोई इन्वेस्ट करने से पहले, अरे नहीं अब तो लगता है अब तो मार्केट नहीं उठेगा दोबारा, अब तो मार्केट में जान नहीं रही, अब तो दोबारा कभी बुल मार्केट नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो जब भी आपके दिमाग में इस तरीके की कोई बात आए तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि चाहे बुल मार्केट हो चाहे बियर मार्केट हो, वो हमेशा लास्ट नहीं करते। तो अब इस समय हम लोग काफ़ी टाइम से जो पूरा का पूरा मार्केट है वो किस क्रिप्टो करेंसी अगर स्पेस की मैं बात करूं तो वो एक तरीके से बियर मार्केट के अंदर है। और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो हमने देखा 75%, 80%, 90% या उससे भी ज़्यादा तक करेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ से भी वो और ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे 2017-18 का, तो मुझे आज भी याद है एडीए, जिसके अंदर एक टाइम पे मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग होती थी मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो 84-90 के आसपास से वो एक तरीके एक बार 8 पे आ गया था। ठीक है, तो
सबको लगा अरे 90% करेक्ट हो चुका है, अब तो मार्केट करेक्ट नहीं होगा, और वो वापस 8 से क्या हुआ, वापस 23-24 के आसपास गया। तो लोगों को लगा अरे बॉटम हो चुका था, देखो अभी 8 से वापस 23-24 हो गया, मतलब 3x हो गया, इसका मतलब क्या बोलते हैं, बुल मार्केट दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या, वो 84-90 से 8 पे आता है, 8 से 24 पे जाता है, 24 से वो वापस 2 रुपए से भी नीचे आ जाता है, 1 रुपए 80 पैसे के आसपास भी आ जाता है। मतलब 8 रुपए, जहां पे हमें लगा था 90% करेक्ट हो चुका, अब तो और करेक्ट नहीं होगा, वहां से भी वो 75% और ज्यादा करेक्ट होता है और वो 2 रुपए के आसपास आ जाता है। तो इसका मतलब बेयर मार्केट के अंदर हम कभी भी नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या बॉटम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे उनके अच्छे प्रोजेक्ट 80% 90% करेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब सारा पैसा जो है हम इन्वेस्ट कर दें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि मैं दोबारा बोलूंगा कि बियर मार्केट ये कंफर्म है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये नहीं पता होता किसी को भी कि ये कितना और ज्यादा करेक्ट हो सकता है बियर मार्केट के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कितना और ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो अभी अगर 90% है और आप सोच रहे हो कि सारा पैसा इसमें लगा दो, तो ये बात याद रखना कि यहां से भी मार्केट 75% और ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए तो ऐसे सिनारियों में हम क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, तो वो यही तरीका है कि जो आपको समझना चाहिए, जो हम सबको समझना चाहिए कि भाई बॉटम तो नहीं पता लगा सकते, हो सकता है 75% करेक्ट हो जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए। ग्लोबल सेंटीमेंट को देखो तो करेक्शन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमें 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो क्यों ना हम हर महीने 10-10 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, कि अगर यहाँ से और ज़्यादा करेक्ट हो गया, मान लो आज आपका एक फेवरेट प्रोजेक्ट है, वो आज आपको 10 रुपये में उसकी 1 यूनिट मिल रही है, तो आप उसको आज से 1-1 यूनिट आप हर महीने उसकी बाई करना शुरू कीजिए 10 रुपये में, अगले महीने फिर 10 रुपये में, हो सकता है वो यहाँ से करेक्ट हो जाए 50% और, तो कोई बात नहीं। वो ऑटोमेटिक क्या है, जब आप वो मान लो 5 ही रुपए का रह गया, तो अब जब आप महीने के 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें 1 यूनिट की जगह उसकी 2 यूनिट मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट को। मैं कहता हूँ कल वो 1 रुपए का भी हो गया यहाँ से और वो 90% करेक्ट हो गया, तो आप 10 रुपए में अब 9 बाय कर पाएंगे। लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना क्यों स्टार्ट किया आज 10 रुपए पे भी, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट जो था बुल मार्केट के अंदर लेट सपोज 100 रुपीज पे था और आज वो आ गया 10 रुपए में, और आपको लग रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी 90% करेक्ट हो चुका है। तो अब आप एक दुविधा के अंदर हैं कि मैं यहीं से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूं, यहीं पे मैं उसमें सारा पैसा डाल दूं क्योंकि 90% करेक्ट है। अगर मैं आज के रेट पे भी बाय करता हूं और वो दोबारा अगर उसने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है, दोबारा से 100 पे भी जाता है, तो मेरा पैसा 10x हो जाएगा। एक दिमाग में ये सोच बोलती है, लेकिन दूसरा बोलता है यार ये यहाँ से भी 90% करेक्ट हो गया, तो मेरा पैसा जो आज मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 90% और डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर वो एक वैल्यू प्रोजेक्ट है, और वो डेफिनेटली आपको लगता है कि नहीं, जब भी बेयर मार्केट आएगा वो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट है वो आउट परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो फिर हमें ये पता है कि यार ठीक है वो 100 पे जाने का पोटेंशियल लगता है, डेफिनेटली वो 100 पे जाएगा। तो आज मैं इसको 10 पे लूँ या 1 पे लूँ, अगर वो 100 पे गया तो ये कंफर्म है कि मेरा प्रॉफिट रहने ही वाला है। तो इसका मतलब मैं उसे 10 रुपये पे भी लेना अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और 10 रुपये पे मेरे को उसे वो लेना चाहिए। लेकिन एक एजुकेटेड इन्वेस्टर वाली सोच हमें क्या बोलती है कि सारा ही 10 पे नहीं लेना, क्योंकि मार्केट क्या पता यहाँ से वो वापस 1 रुपये पे 2 रुपये पे भी जा सकता है। तो ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि भाई मैं आपसे ना, मेरे को इतना मार्केट में नहीं पढ़ना, इतनी टेंशन नहीं लेनी मार्केट की, मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना है, मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है। तो मैं अभी एक गोल्डन रूल बना लेता हूँ कि हर महीने मैं जो 10 रुपये हैं, जो मुझे 100 इन्वेस्ट करने थे, मैं उसको आज ही इन्वेस्ट नहीं करूंगा 10 रुपये के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं इस 100 रुपये को क्या बोलते हैं 10-10 रुपये करके अगले 10 महीने में इन्वेस्ट करने वाला हूं। अब ये इसका रेट चाहे 10 रुपये पे जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, 10 रुपये पे ही रहा तो कोई बात नहीं, मेरे को फायदा है। ये 10 से अगर 1 रुपये पे भी आ जाता है तो भी मैं जो लास्ट के मंथ होंगे उनमें बहुत अच्छा नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बाई कर पाऊंगा इसकी। और यहाँ से अगर ये रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाता है तो भी मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मैं तब भी प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। तो इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इसी के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और यही एक तरीका है, और कोई श्योर शॉर्ट नहीं तरीका नहीं है। श्योर शॉर्ट तरीके के चक्कर में आपको मैंने फिर से बताया, कोई टेलीग्राम का आपको सब्सक्रिप्शन बेच जाएगा, तो या फिर आपको कोई आपका अपना कोई कोर्स बेच जाएगा, ठीक है। तो
एक चीज़ और है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इस समय इन्वेस्ट करें। तो देखिए, इस समय उन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कीजिए जो प्रोजेक्ट कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी है और वो यूटिलिटी एक्चुअल में है। ऐसा नहीं है क्योंकि हर प्रोजेक्ट बोल रहा है हमारे प्रोजेक्ट की यूटिलिटी है। यूटिलिटी पूछ लो तो हम स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये सब यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी ये है कि क्या रियल वर्ल्ड के अंदर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, या उस प्रोजेक्ट को रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ केस है भी, उसको कहीं यूज़ किया भी जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, तो आप डेफ़िनेटली उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस समय, तो अपने आप को आप एजुकेट कीजिए। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तब तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप बिटकॉइन के अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट ना कीजिए। जब तक समझ ना आए सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, और जिस दिन आपको समझ आ जाए उस दिन आप बिटकॉइन प्लस जो प्रोजेक्ट आपको समझ में आया है उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और इसके लिए आप हमारी जो कुछ प्लेलिस्ट हैं उनका भी आप सहारा ले सकते हैं। क्रिप्टो बेसिक्स विद सोच करके है हमारे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने कम्प्लीटली प्रोजेक्ट क्रिप्टो के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बिल्कुल आसान भाषा में। उस सीरीज को देखने के बाद आप शायद आप अच्छे प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से उनका चुनाव कर पाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा। और वॉरेन बफेट की एक बहुत अच्छी सेइंग है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो देखिए, सेइंग का मतलब यही है कि आप तब लालची बन जाओ जब हर कोई डरा हुआ है, ठीक है? इस समय क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है, हर कोई डरा हुआ है। जो लोग इन्वेस्ट करते थे, जिन्होंने पहले लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, वो आज 1000 रुपए भी डालने से डर रहे हैं कि अरे नहीं पता यार, अब तो क्या होगा, अब तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं, हर कोई आज डरा हुआ है। तो इस समय आप ग्रीडी बन सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, वही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इस समय इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जैसे कि आपने देखा, जब मार्केट टॉप पे रहता है, जिस समय आप अगर क्या बोलते हैं, बाल कटाने भी जाओ, और उस समय आपका जो आपके बाल काट रहे हैं वो भी अगर आपको बोलने लग जाए, अरे भाई साहब ये मार्केट बहुत बढ़िया, बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन बहुत बढ़िया चल रहा है। जब इस तरीके से बातें होने लग जाए, जब हर कोई जो है वो ग्रीडी हो जाए और हर कोई इसके बारे में बात करने लग जाए, तो उस समय आपको फेयरफुल रहना चाहिए। वो एक ऐसा टाइम है कि जिस समय आपको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप वही समझिए कि ये एक ऐसा टाइम है क्रिप्टो स्पेस के अंदर कि मुझे लगता है कि आपको हल्का हल्का आप ग्रीडी हो जाना चाहिए, और आप हल्का हल्का इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्ट कहाँ कीजिए, फिर से वही दो चीज़ बोलूँगा। एक तो उनमें बिल्कुल भी मत करना जिनकी हाइप हो रही है। बहुत सारे आपको वीडियो जैसे दिखेंगे जहाँ पे बोलेंगे अरे ये प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप होने वाली है आने वाले टाइम में, इसमें आप इन्वेस्ट करो। तो ऐसा हाइप बेस्ड कभी किसी भी प्रोजेक्ट में आप कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, वो आज कहाँ पे हैं, या कहीं है ही नहीं, ठीक है? सो सेम। और एक चीज़ और है कि यूट्यूबर्स की चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी भी यूट्यूबर की सुन के आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आपको कोई यूट्यूब पे ये वीडियो बना के बोल रहा है ना, इस प्रोजेक्ट की न्यूज़ आने वाली है, या इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, इसमें आप इन्वेस्ट करो, तो आप एक चीज़ समझिए कि यूट्यूबर क्या है। कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना कोई क्वालिफाइड लोग थोड़ी ना होते हैं। अब आप मेरे से पूछो, मैं यूट्यूब पे क्रिप्टो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है क्रिप्टो से रिलेटेड? मेरी क्या, किसी भी यूट्यूबर की कुछ भी नहीं है। वो भी आप ही की तरह हैं, हम सब लोग भी आप ही की तरह हैं। आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, हम भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप हो सकता है कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी ना ले पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप कम इंटरेस्ट में भी ज़्यादा जानते हो कंपेयर टू उस यूट्यूबर जो 24 घंटे क्रिप्टो की बातें करता रहता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, किसी भी यूट्यूबर की सुन के कभी भी इन्वेस्ट ना करें। और कोई यूट्यूबर अगर आप बोल रहे हैं इसकी कोई न्यूज़ है, तो आप एक चीज़ समझिए कि मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ कि यूट्यूबर के पास न्यूज़ कैसे आती है। जब कंपनी के प्रोजेक्ट यूट्यूबर के पास मेल भेजते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, इतने रुपए ले लो, हमारे इस प्रोजेक्ट के को प्रमोशन कर दो, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, इतने लाखों रुपए दे देंगे। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि अ, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट कभी भी पैसे देके अपने आप को प्रमोट नहीं करता है। हो सकता है इसमें एक दो एक्सेप्शन हो, लेकिन मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है कि जो प्रोजेक्ट हैं, जो अपने आप को डिलीवर करके प्रूव करते हैं, वो कभी भी यूट्यूबर के पास जाके उनके मुंह पे पैसे फेंक के नहीं मारते। और उनके बारे में यूट्यूबर जो है वो इस तरीके की बातें भी नहीं करते, ये प्रोजेक्ट की नई न्यूज़ आने वाली है, या इस प्रोजेक्ट का ये आने वाला है, वो आने वाला है। नॉर्मली क्या होता है
कि अगर आपको किसी की न्यूज़ बताई जा रही है तो वो अंतर्यामी तो है नहीं यूट्यूबर। वो इसका मतलब क्या है कि उस यूट्यूबर को उस प्रोजेक्ट के थ्रू आइदर फंडिंग मिली है, आइदर पैसा मिला है, या उसको किसी अदर तरीके का बेनिफिट मिला है। तो अगर आपको कोई नए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में किसी न्यूज़ की हाइप क्रिएट करके अगर आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेने को कह रहे हैं, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं यूट्यूबर्स के अंदर। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाए और बाद में उन वीडियोज़ को डिलीट कर दिया जब वो प्रोजेक्ट भाग गए। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाहूँगा, जस्ट यही बोलना चाहूँगा कि खुद को एजुकेट कीजिए और तभी आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप खुद को एजुकेट करने का अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप वीडियोज़ अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अभी सिर्फ बिटकॉइन के अंदर रहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इस समय, अगर आपको अगर नॉलेज नहीं है क्रिप्टो स्पेस की, अगर आप किसी अदर पर्सन की सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्पेस के अंदर, तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा कभी भी क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर इन्वेस्ट ना करें। तो बस यही आज आपसे बात करनी थी। मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नई चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड ये एक ऐसा टाइम है, फिर से बोलूँगा, कि आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।